नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस मेडिकल इंस्टीट्यूट में। आज मैं आपके लिए मानव यकृत, जिसे कि हम ह्यूमन लीवर भी कहते हैं, इससे जुड़े टॉप 20 क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आई हूँ, जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। मैंने सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिया है दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में यकृत कहाँ स्थित होता है? तो इसका राइट आंसर है पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आप लोग यहाँ पे फिगर देखिए, यहाँ पे लीवर का लोकेशन कहाँ है। ये हम इसे 4 भागों में डिवाइड करते हैं। ये हमारा लेफ्ट, ये हमारा राइट, तो क्या है पेट। ये यहाँ से डायफ्राग्राम को हम डिवाइड करते हैं तो ये पेट हो गया, यानी पेट के ऊपर दाहिने हिस्से में स्थित होता है क्या, हमारा लीवर। चलिए नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है जिगर, जिसे कि हम लीवर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। मानव शरीर में यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसके बाद यानी कि लीवर के बाद कौन सबसे बड़ी ग्रंथि आती है? उसके बाद अग्नाशय आता है। चलिए नेक्स्ट, लीवर कौन सा एंजाइम स्रावित करता है? तो इसका राइट आंसर है पित्तरस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। पित्तरस को हम लोग बाइल जूस भी कहते हैं। जो लीवर होता है पित्तरस स्रावित करता है, यानी कि बाइल जूस स्रावित करता है, जो एक पाचक द्रव्य है। यह क्या है? बाइल एक तरह का क्या है? पाचक द्रव्य है। जो हम कोई भी भोजन लेते हैं तो उसे हमें डाइजेस्ट करने में बाइल मदद करता है। जो बाइल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का चयापचय करता है। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, बाइल किसका चयापचय करता है? तो प्रोटीन बाइल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा यानी कि फैट को, ये तीनों को चयापचय करता है कौन? बाइल जूस। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मानव यकृत का कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं, पित्त का उत्पादन, या अभी हम लोगों ने देखा कि लीवर का कार्य क्या है? पित्त का प्रोडक्शन करता है, यानी बाइल का प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का चयापचय, ये भी हम लोगों ने अभी देखा कि यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का चयापचय करता है। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन में रक्त के थक्के जमने वाले कारकों का संश्लेषण ये भी करता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, एल्बुमिन का उत्पादन निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा जिगर, जिसे कि हम लीवर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। एल्बुमिन रक्त सीरम में सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन है। यह सही दबाव बनाए रखने और रक्त वाहिकाओं, जिसे कि हम ब्लड वेसल के रिसाव को रोकने के लिए फैटी एसिड और स्टेरॉयड का परिवहन करता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संग्रहित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा केवल एक और दो, दोनों। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, यानी कि विटामिन ई और विटामिन के दोनों लीवर में हमारा संग्रहित होता है। यकृत विटामिन ए, डी, ई और विटामिन B12 जैसे विटामिनों को संग्रहित करता है, जहाँ विटामिन ए, डी, ई और विटामिन जो के है वह वसा में घुलनशील होते हैं, जबकि विटामिन B12 पानी में घुलनशील होते हैं। तो पानी में घुलनशील कौन कौन है? विटामिन बी और सी जो होते हैं यह पानी में घुलनशील होते हैं, और विटामिन ए, डी, ई और जो ये सब होते हैं यह फैट में घुलनशील होते हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यकृत का रोग है? तो इसका राइट आंसर है सिरोसिस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये देखिए यहाँ पे हेल्दी लीवर है और ये चिरोसिस लीवर है, यानी सिरोसिस यकृत का घाव है। यह शराब के सेवन, विषाक्त पदार्थों और हेपेटाइटिस के कारण होता है। यह किसके कारण होता है? शराब के ज़्यादा सेवन यानी ज़्यादा सेवन से, और विषाक्त पदार्थों और हेपेटाइटिस के कारण से होता है।
यहाँ फाइब्रोसिस नामक प्रक्रिया में निशान कोशिकाएं लीवर कोशिकाओं की जगह लेती है। लीवर कोशिकाओं की कार्य क्षमता नष्ट हो जाती है, जिससे लीवर हमारा फेल हो जाता है। क्या? जिससे हमारा लीवर जो होता है क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, परजीवी लीवर फ्लूक के कारण लीवर में कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर है फाशियोलियासिस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फाशियोलियासिस एक परजीवी संक्रमक है जो आमतौर पर फाशियोला हेपेटिका के कारण होता है। देखिए हमारा फिगर में ये हमारा क्या है? फैसिलोका हेपेटिका, जिसके कारण क्या होता है? फाशिलियोसिस हमारा नामक डिजीज होता है, जिसे आमतौर पर सामान्य लीवर फ्लूक या भेड़ लीवर फ्लूक के नाम से भी जाना जाता है। परजीवी लीवर में महीनों या वर्षों तक निष्क्रिय रह सकता है। जो परजीवी जो लीवर होता है उसमें महीनों या वर्षों तक हमारा लीवर जो क्या होता है? निष्क्रिय रह सकता है। चलिए नेक्स्ट, मानव यकृत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन पढ़िए। यकृत एक त्रिकोणीय द्विपालीय संरचना है, या बिल्कुल राइट। ग्लीसन कैप्सूल नामक रेशेदार ऊतक यकृत को ढकता है। यह लीवर में जो एक संरचना होती है ग्लीसन कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। लीवर गैस रक्त के दो मुक्त स्रोत हेपेटिक पोर्टर वेन और हेपेटिक धमनी, ये दोनों ही इसमें होते हैं। और तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी ई करेक्ट आंसर। इसका चलिए हम एक विशिष्ट टिप्पणी देखते हैं। यकृत एक त्रिकोणीय द्विपालीय संरचना है जिसमें एक बड़ा दायां लोब और एक छोटा बायां लोब होता है। फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट दो पसलियों को अलग करता है। ग्लीसन कैप्सूल नामक रेशेदार ऊतक की एक परत यकृत को ढकती है। यह कैप्सूल पेरिटोनियम से ढका होता है। यह लीवर को शारीरिक क्षति से बचाता है। इसके दो मुख्य स्रोत होते हैं। पहला पोर्टल वेन नस, यह पोषक तत्वों से भरपूर रक्त पाचन तंत्र का संचालन करती है। दूसरा यकृत धमनी, जिसे कि हम लोग हेपेटिक धमनी भी कहते हैं, यह यकृत से ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं यकृत में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा कुफर कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। देखिए कुफर कोशिकाएं क्या है? यहाँ पे हमारा देखिए यहाँ पे कुफर कोशिकाएं पाई जाती है लीवर में। लीवर में प्रतिरक्षा गतिविधि में शामिल कुफर कोशिकाएं होती है। ये किसी भी रोग पैदा करने वाले एजेंट को नष्ट करती है, यानी कि हमारे बॉडी में कहीं भी जो रोग उत्पन्न होता है उसको क्या नष्ट करता है? कौन? कुफर कोशिकाएं। चलिए नेक्स्ट, एंजियोटेंसिनोजेन नामक हार्मोन फिल इन द ब्लैंक द्वारा जारी किया जाता है। तो राइट आंसर है जिगर, जिसे कि हम लोग लीवर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी ई करेक्ट आंसर। जो एंजियोटेंसिन नामक एक हार्मोन है, यह कौन प्रोड्यूस करता है? तो लीवर हमारा एंजियोटेंसिजोनेन नामक हार्मोन स्रावित करता है। वाइल्ड जूस के साथ लीवर एंजियोटेंसिनोजेन नामक एक अन्य हार्मोन भी जारी करता है, जो ब्लड वेसल को संकीर्ण करने के लिए जिम्मेदार होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ब्लड प्रेशर में वृद्धि होती है। चलिए नेक्स्ट, यकृत द्वारा उत्पादित पित्त लवण किस एंजाइम के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर लाइपेज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। लाइपेज एक एंजाइम है जो वसा के जल अपघटन को उत्प्रेरित करता है। पित्त लवण लाइपेज के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि वे वसा ग्लोबुलस को छोटी बूंदों जैसी संरचनाओं में बदल देते हैं, जिन्हें मिसेलस कहा जाता है, जिससे लिपिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइमों के लिए सुलभ सतह क्षेत्र को बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट, ग्लीसन्स कैप्सूल में देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर है जिगर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग देखा था, तो ग्लीसन कैप्सूल कहाँ पाया जाता है? तो हमारे लीवर में। देखिए यहाँ पे ये ग्लीसन कैप्सूल पाया जाता है। ग्लीसन कैप्सूल नामक रेशेदार ऊतक की एक
परत यकृत को ढकती है। यह कैप्सूल पेरिटोनियम से ढका होता है। जो ग्लिसन कैप्सूल होता है यह भी किससे ढका होता है, तो पेरिटोनियम से। यह लीवर को शारीरिक क्षति से बचाता है। चलिए नेक्स्ट, एक वयस्क मनुष्य का यकृत प्रतिदिन कितना पित्त रस उत्पन्न करता है, तो इसका राइट आंसर होगा 400 ml से 800 ml, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। वयस्क मनुष्य प्रतिदिन 400 मिलीलीटर से 800 मिलीलीटर पित्त का उत्पादन करते हैं और अन्य जानवर भी अनुपातिक रूप से समान मात्रा में पित्त का उत्पादन करते हैं। दोस्तों, पित्त के स्राव को 2 चरणों में माना जाता है। पहला, प्रारंभ में हेपेटोसाइट्स पित्त को कलानिकुली में स्रावित करते हैं, जहां से यह पित्त नलिकाओं में प्रवाहित होता है। यह यकृत पित्त में बड़ी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल, पित्त एसिड और अन्य कार्बनिक अणु होते हैं। दूसरा, जैसे ही पित्त नली के माध्यम से बहता है, इसे डक्टल एपिथेलियल कोशिकाओं से पानी जैसे बाइकार्बोनेट समृद्ध स्राव के अतिरिक्त संशोधित किया जाता है। देखिए फिगर में, ये हमारा बाइल डक्ट है और इधर का ये हमारा हेपेटिक डक्ट और यह पोर्टल वेन है। तो एक दिन में जो मनुष्य होता है पित्त का स्राव कितना करता है, 400 से 800 ml। चलिए नेक्स्ट, एक स्वस्थ वयस्क में लीवर का वजन कितना होता है, तो इसका राइट आंसर है 1.44 kg से 1.66 kg। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। एक स्वस्थ वयस्क में लीवर का अनुमानित वजन 1.44 किलोग्राम से 1.66 ग्राम या 1450 ग्राम से 1680 ग्राम के बीच होता है। चलिए नेक्स्ट, वायरल हेपेटाइटिस को निम्नलिखित में से कौन सा रूप दोषपूर्ण एकल फंसे हुए आरएनए वायरस के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर है हेपेटाइटिस डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। हेपेटाइटिस डी दोषपूर्ण एकल फंसे हुए आरएनए वायरस के कारण होने वाले यकृत की सूजन है, जिसे इसकी प्रतिकृति के लिए HIV की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट, मानव यकृत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका राइट आंसर लीवर का आकार तिकोना होता है या राइट। लीवर एकमात्र आंतीय अंग से जो पुनर्जीवित हो सकता है, यह भी राइट है। लीवर मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, सही है। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यकृत रोग का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर है छोटी माता, जिसे कि हम लोग चिकन पॉक्स भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चिकन पॉक्स एकमात्र ऐसी बीमारी है जो लीवर को प्रभावित नहीं करती है। इसमें छोटे तरल पदार्थ से भरे फफोले और फफोले के साथ खुजलीदार दाने होते हैं, जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं, छोटे छोटे होते हैं। चलिए नेक्स्ट, यकृत से बिलिरुबिन को अलग कौन करता है, तो इसका राइट आंसर है यकृत ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यकृत से बिलिरुबिन को यकृत ग्रंथि यानी कि लीवर अलग करता है। चलिए नेक्स्ट, पित्त में जल की मात्रा कितनी होती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि पित्त में जल की मात्रा कितनी होती है। तो आज का क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।